नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आसाम में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मुजफ्फरनगर का एक और लाल शहीद हो गया। दरअसल शाहपुर थाना क्षेत्र के हरथोली निवासी इमरान पुत्र ताहिर भारतीय सेना में जवान के पद पर तैनात है। कल आतंकवादियों से लोहा लेते हुए आसाम में वह शहीद हो गए। जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को मिली तो गाँव में शोक की लहर दौड़ गयी और ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों का तांता शहीद के घर पर लग गया। इस बारे में पता लगा जी, जैसे 1 बजे के करीब हमारे पास कॉल आता है। कॉल आने के बाद ये बोलते हैं, उधर से कह लगे आप जो है इमरान के घर से बात करा सकते हो। मगर जी हाँ करा सकते हैं। कह लगे कौन कौन परिवार में है, बता दिया। बताने के बाद कह लगे उनकी वाइफ से ही बात करानी है। तो मैं बोला मगर जी ठीक है, 15 मिनट के बाद कॉल करा दूंगा। तो मैं फिर घर पे आकर बात, इसके बीच में मैंने उनसे पूछा मगर कोई बात, कह लगे नहीं कोई प्रॉब्लम है, बस ये बोला। उसके बीच में मगर जी नहीं कोई ठीक ठाक राजी खुशी, कह लगे नहीं आप उनकी वाइफ से ही बात कराना। मगर जी ठीक है। तो मैं आकर उनसे बात करा दी। तो उन्हें उनसे जो बात हुई वे उसके बारे में वे जानेंगे। कितने वर्ष से जॉब कर रहे थे आर्मी? ये करीबन 8-10 साल हो गए होंगे जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। सोमवार को सर्कुलर रोड स्थित रोटरी भवन मुजफ्फरनगर पर इनर व्हील क्लब द्वारा करवा चौथ का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन संतोष शर्मा व विशिष्ट अतिथि ESO आशा जैन उपस्थित रही, जिनका क्लब के सदस्यों के द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। जहां पर महिलाओं ने करवा चौथ के महत्व को बताते हुए इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने डांस प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वहीं मुख्य अतिथियों द्वारा सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज हमारे क्लब के द्वारा करवा चौथ का आयोजन रोटरी इनर व्हील भवन में किया गया, जिसमें हमारे अतिथि और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्री संतोष शर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट ESO श्रीमती आशा जैन जी व हमारी क्लब सेक्रेटरी श्रीमती उषा गर्ग जी व पूरे इनर व्हील क्लब की मेंबर्स उपस्थित रही। हमारे इस आज कार्यक्रम में डांस, मास कंपटीशन, करवा सज्जा, सरप्राइज़ क्विज़, तंबोला आदि ये सब खेला गया। और हमें करवा चौथ का महत्व हमारी क्लब मेंबर श्रीमती कुमुद गर्ग जी ने बताया, उसके बारे में हमें जानकारी दी और हमें हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जी के विचारों से भी हम अवगत हुए। धन्यवाद। देश में जनसंख्या नियंत्रण व लव जिहाद पर कानून की मांग को लेकर जुलूस निकाला गया, जहां घंटे घड़ियाल बजाकर नारेबाजी की गई। लव जिहाद व जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाकर पूरे देश में लागू करने की मांग को लेकर शिवचौक पर अचरक पुरोहित संघ के बैनर तले विशाल मशाल जुलूस निकाला गया और घंटे घड़ियाल बजाकर जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाजसेवी व हिंदूवादी नेता मनीष चौधरी ने मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण व लव जिहाद पर कानून बनाकर पूरे देश में तत्काल लागू किया जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लव जिहाद पर कानून बनाने की घोषणा का स्वागत करते हुए उनकी सराहना की। हमने ये मशाल जुलूस निकाला है सांकेतिक भगवान शिव की आराधना की। हमारे हिंदू वीर जो कि बहुत समय से मांग उठा रहे थे कि लव जिहाद के खिलाफ एक कानून बनना चाहिए, आज प्रदेश सरकार मुखिया ने भी इसमें संज्ञान लिया है और ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ये कानून बनने जा रहा है। इसका हम स्वागत करते हैं और बहन बेटी की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारे धर्म में भी है। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है उसके बावजूद भी कानून उसे सख्त से सख्त सजा दे, नहीं तो हमारे हिंदू वीर इस कार्य के लिए उद्यत हैं जो सदैव तत्पर रहेंगे। आज मशाल जुलूस हमारे पंडित ब्रज बिहारी अत्री, जो कि इस समय भारत में जैसा लव जिहाद चल रहा है उसके खिलाफ जो कानून हमारे प्रदेश के मुखिया ने लागू करने का वादा किया है, उसका सभी हिंदू धर्म बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और उच्चतम न्यायालय का भी जो फैसला इस समय आया था एक विवाद को लेकर, वो भी एक सराहनीय कदम है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। हिंदू समाज हर उस बेटी के साथ खड़ा है, हर उस लड़की के साथ खड़ा है जो हर वर्ग विशेष की भी हो चाहे किसी भी हो। हम सिर्फ लड़कियों की और औरतों की इज्जत के लिए हिंदू समाज हमेशा आगे है और आगे रहता रहेगा। हमारा केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से एक मांग है हिंदू समाज की ओर से, जैसे कि
लव जिहादियों के खिलाफ कानून बनने जा रहा है, उसी के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून एक साथ पूरे देश में जिस तरह नोटबंदी की थी कुछ ही चंद घंटों में, उसी तरह ये फैसला ले जाए और तुरंत ही तुरंत इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून और लव जिहादियों के सख्त से सख्त कानून बने और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो। फ्रांस में एक मामला हुआ है नवे का कार्टून बनाने वाला, उसमें क्या कहना आपका? हर जगह आते से बवाल चल रहा है। देखिए, जो फ्रांस में हुआ है, कुछ धर्मगुरु इसका लाभ उठा के जो इस्लामी बिल्कुल कट्टर आतंकवाद है, कोई हर न कोई मुद्दा बनाना चाहता है। फ्रांस ने जो किया इस समय वो काबिल तारीफ है। इस समय हिंदू समाज को फ्रांस के ऊपर गर्व है कि उन्होंने अपने समाज के और अपने देश किसान के लिए फ्रांस में उन गद्दारों को अपने फ्रांस से बाहर निकाल दिया है जो वहाँ पे गढ़ जमाए बैठे थे और निरसंस हिंदुओं की भी और आम जन की नागरिक भी जो भी किसी विशेष से हो, चाहे वो सिख समाज से हो, चाहे वो ईसाई धर्म से हो, सभी की हत्या कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों को देश से क्या सालों को शेर के पिंजरे में डाल देना चाहिए और गोली से खत्म करके ऐसा ही उनका काम तमाम करना चाहिए। मथुरा में एक मामला चल रहा है, एक किसी मुस्लिमों ने जाके मंदिर में नमाज पढ़ी है, उसमें क्या कहना था? देखिए, भगवान का नाम लेना कोई बुरा नहीं है, कोई आदमी कहीं भी ले सकता है। ये धरती है, ये धरती माता सबकी रक्षा करती है, इसमें कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई नहीं देखता। ये सब देखता है सिर्फ जो धर्म गुरु ऊपर बैठे हैं, सब वो देखते हैं, इसके अलावा जनता नहीं देखती। लेकिन कुछ लोग इसी का मुद्दा बना के बड़े लेवल तक ले जा रहे हैं। मुद्दा तो राजनीतिक पार्टियों को चाहिए, जो आपस में सबको बिठाते हैं उनको मुद्दा चाहिए। जनता को कोई मुद्दा चाहिए, जनता को विकास चाहिए और बेरोजगार को रोजगार चाहिए, व्यापारी को अपना व्यापार चाहिए। इसके अलावा बच्चों को अपनी फीस माफ करानी चाहिए और स्कूल में ध्यान देना चाहिए और स्कूल के जो जैसे इतनी भरकम रकम लेते हैं बच्चों की फीस माफ करनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत मुद्दे हैं, मुद्दे लेने तो ये मुद्दे उठाओ। हिंदू मुस्लिम का क्या मुद्दा है? ये देश हिंदू है या मुसलमान है, सब बराबर रहते हैं, कोई निकाल नहीं सकता। ये सबकी सच्चाई है, सब जानते भी हैं। बागपत जनपद की बड़ौद तहसील परिसर में किसान यूनियन द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार द्वारा पराली जलाने पर किसानों पर जुर्माना लगाने में 5 साल की सजा में आदि कानून को लेकर विरोध किया। किसान यूनियन ने साफ कहा कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो वह अपने खेतों की पराली को सभी सरकारी ऑफिसों में भर देंगे। वहीं इस पंचायत में बढ़ी हुई बिजली दरों और बकाया गन्ना भुगतान की भी मांग की गयी। किसान दुखी है, परेशान है। इस सरकार ने तमाम वादे किए थे, जो सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसान की हालत इन्होंने ऐसी कर दी है कि उनके कनेक्शन ये काट रहे हैं, उनके गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे हैं, अब उनको जेल में भेजने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसी क्या विपत्ति है सरकार के पास कि वो रातों रात अध्यादेश जारी करती है। जब कोरोना काल चल रहा था तब उन्होंने रात में 3 अध्यादेश जारी किए जो किसान के एकदम बिल्कुल खिलाफ थे। उसमें एक भी किसान संगठन की या किसी भी किसान प्रतिनिधि की कोई बात नहीं सुनी गई। अभी इन्होंने एक बार फिर रात के अंधेरे में एक और नया अध्यादेश जारी किया है कि एनसीआर में जो भी लोग प्रदूषण करेंगे उनको 5 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माना करना पड़ेगा। अब किसान है वो पत्ती जला रहा, पुराली जला रहा, ये तो पारंपरिक खेती होती आ रही है, इसमें जो है कैसे कर सकते हैं। किसान कहते हैं भाई आप ना जलाओ, तो कहाँ ले जाएगा किसान, किसके घर में भरेगा। अगर किसान की बात ना सुनी गई तो सारी पत्ती और पराली इन सरकारी ऑफिसों में लाके भर दी जाएगी। नहीं तो सरकार इनकी व्यवस्था करे, मल्चर कहती है मल्चर दे या कोई भी व्यवस्था करे, इनको खरीदे। अब हमारा पड़ोसी प्रदेश है 15 किलोमीटर दूर पर, वहां पे 35 रुपए के हिसाब से बिजली है, यहाँ 150 रुपए है, तो ये कहाँ का न्याय है। वो कहते हैं किसान के लिए समानता ला दी। अरे समानता किस चीज में ला दी। अभी धान पहले रोज किसान हरियाणा बेचने जाता था, अब नहीं बेच पा रहा है। कृषि की डबल की आय करते हैं, इन्होंने खर्चे डबल कर दिए। तेल का भाव कहाँ पहुंच गया, यूरिया का भाव कहाँ पहुंच गया। किसान त्रस्त है, परेशान है और अगले 5 तारीख को पूरे भारत में किसान सड़कों पर उतरेगा और जाम लगाने का। पंचायत जो है किसानों के लिए कुछ समस्याएं हैं, उनके उसमें पंचायत की जा रही और पंचायत में मुख्य मुद्दा है बिजली के बिल, उस पर ब्याज, गन्ने का पेमेंट नहीं होना और पत्ती जलाने पर जो प्रदूषण वाली बात आ रही उसको लेकर यह पंचायत की जा रही है। सरकार कहती है कि गन्ने का भुगतान 14 दिन में करेंगे, उसका भुगतान 270 दिन हो लिए, अभी तक भी
उसका पूर्ण भुगतान नहीं हुआ। जनवरी 20 तक का भुगतान हुआ, जबकि अप्रैल तक मिल चला। और बिजली वाले कनेक्शन कार्ड 6 लोगों के कहते हैं कि बकाया है, और बकाया पर जो है 24% ब्याज लेते हैं। बकाया का कारण है गन्ने का भुगतान नहीं होना, क्योंकि इस क्षेत्र में केवल एक ही नकदी फसल है जो गन्ने की है। सरकार इस बात को अपनी बात को कह रही, हमारी बात को मानी नहीं। किसान की कोई कीमत सरकार के यहाँ नहीं है। हमने जो है इस उद्देश्य से पंचायत की है, और पंचायत में हम एक निर्णय लेंगे। जब तक हमारी ये बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम ब्याज बिजली वालों को नहीं देंगे और बिल भी उनको नहीं जमा करेंगे, जब तक या तो ब्याज सरकार हमारा भी दे, क्योंकि गन्ने का मूल्य निर्धारण करती है सरकार, गन्ने का आवंटन करती है सरकार, गन्ने को लेती है सरकार। मिल वाले से हमारा कोई संबंध नहीं होता। मिल तो जो है, जो सरकार जिस मिल पर देती है उसको पिढ़ाई करता है और उसका भुगतान सरकार को देता है, हमें नहीं देता। इसलिए हम जो है आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती फिर हम सड़कों पर भी विरोध करेंगे, सड़कों को रोकेंगे, और जो हमसे बन सकेगा वो हम करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस बार दिवाली पर भी ग्रहण लगने जा रहा है। गौरतलब है कि आर्थिक मंदी की मार झेल रहे कुम्हार प्रजापति समाज भी मंदी की मार झेल रहे हैं। दिवाली सर पर है, लेकिन अभी भी मिट्टी के बर्तन खरीदने वाले बाजार में लुप्त नजर आ रहे हैं। गंगोह नगर के सेठपाल प्रजापति का कहना है कि इस बार अभी तक इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आया है, जबकि गत वर्ष लोग महीनों पहले ही खरीदारी में जुट गए थे। जबकि हर वर्ष मिट्टी के बर्तनों की बुकिंग एडवांस में आ जाती थी, लेकिन इस बार कोई बुकिंग नहीं मिल पा रही। इस संबंध में कई मिट्टी के बर्तन वाले दुकानदारों से बात की गई और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में बताया कि इस बार एडवांस में हमें पहले की तरह बुकिंग नहीं मिल पा रही। की वजह से जैसा कोरोना काल इतना लंबे समय चल रहा है आपके लिए, आपका काम चौपट था, तो सरकार ने आपकी मदद करी? बस जी हमने तो फार्म नहीं भरा, बस वो जो मिला बस वो तो कुछ नहीं, और जो भी मिला है कुछ बस वो कैसी वो था दूसरा किसान वाला। दिन में को कितने कमा लेते हो? अभी कुछ नहीं, यही 200-400 रुपये के बर्तन बिका मुश्किल से। अच्छा, सहारनपुर की क्राइम ब्रांच की मदद से नगर कोतवाली पुलिस ने 10 शातिर अपराधियों को रंगे हाथ दबोचा है, जो ऑनलाइन कर ठगी को अंजाम देते थे। सहारनपुर की नगर कोतवाली पुलिस ने क्राइम ब्रांच की मदद से 10 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में होने वाली ऑनलाइन ठगी का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी डॉक्टर एस चेन्नप्पा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए लोगों का गिरोह काफी बड़ा है। इनका नेटवर्क जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है, जहाँ अपराधी भोले भाले लोगों के आधार कार्ड लेकर उन पर फर्जी सिम खरीदने के बाद ऑनलाइन ठगी का कारोबार करते थे। इनके कब्जे से 4.5 लाख रुपए की नकदी, 24 मोबाइल फोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, 664 सिम कार्ड के अलावा अन्य सामग्री बरामद की गई है। उनके आधार कार्ड और अन्य जो उनके कागजात है लेके अपना उनको उस एवज में 1000 रुपए देते थे और उस कागजात को यूज करके सिम कार्ड खरीदते हैं और सिम कार्ड को एक्टिवेट करके ये लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। उसके एवज में इनको करीब 6000 रुपये का मिलता है एक सिम कार्ड के लिए। तो इस तरह का ये करके वो फर्जी नाम से जो सिम कार्ड तैयार कर लेते हैं। इसके ज़रिए ये अपना फ्रॉड की एक धंधा शुरू कर रखे हैं। इसमें तमाम जो टाइप का फ्रॉड कार्य करते हैं, जिसमें सट्टा है, इसमें ऑनलाइन बिडिंग है, तो इस तरह का इन्होंने तो तमाम चीज़ें अभी विस्तृत जांच में और भी चीज़ें निकल के आ जाएगी। तो इसमें 10 लोगों का गिरफ्तारी हुई है और 10 लोगों के गिरफ्तारी से जो अलग अलग मुलजिमों के इसमें करीब 644 सिम बरामद हुए हैं और 24 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और जो रजिस्टर है, रजिस्टर में जो मेंटेन करते हैं उसका वो मिले हैं, लेजर मिले हैं और जो पेटीएम का जो स्वैप मशीन होता है वो मिले हैं, बारकोड 20 मिले हैं और 4.5 लाख रुपए नगद मिले हैं। और विवेचना के जो जांच के दौरान हम लोगों ने अभी तक
पेटीएम अकाउंट सीज करवाए गए हैं उनको अभी विवेचना के दौरान, और उसमें से 53 लाख रुपीस अभी सीज करवाया गया है। वो अभी जिस अकाउंट में थे उस अकाउंट में हमने उसमें लिखा पढ़ी करके सीज करवाए गए हैं। और ये कभी इसमें अभी विस्तृत जांच होना, विस्तृत विवेचना होना बाकी है, और तमाम जो इन लोगों को पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ भी करेंगे। और इसमें जितने भी जो जुड़े हुए हैं आपराधिक तत्व है, इसमें जो शामिल लोग हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी करके उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का तैयारी की गई है। टीमें गठित किए गए हैं कि और भी अन्य जो शामिल लोग हैं उनका गिरफ्तारी के लिए, और भी ये जो और विस्तृत रूप से और क्या क्या तरीका है इन लोगों का फ्रॉड करने का, ये सभी चीज़ एकत्रित किया जा रहा है। तो टीम इसमें जो साइबर सेल का जो टीम है और नगर कोतवाली टीम है, इन दोनों ने मिलकर एएसपी साहब के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम किया है। इनके लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया है, और सीनियर अफसर्स भी इसमें नगद इनाम घोषित किया है। नेपाल में है इसमें 2 लोग, तो क्या और कोई वहाँ पर निकल सकते हैं नेपाल? मतलब अभी है 10 लोगों को पकड़ा गया है। इन लोगों को मतलब अभी हम लोग आज माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे, फिर इनको पुलिस हिरासत में लेकर और विस्तृत रूप से इसमें टीमें गठित किया गया है, विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। अभी तमाम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं कि ये लोग इसी तरह का जो सिम एक्टिव कर लिया, उसका KYC जो नॉर्म्स है, जो उसका उस जो आधार कार्ड और उस राशन कार्ड का जो ये है, उसके एवज में इन्होंने KYC शुरू कर दिया। उसके बाद एक सिम कार्ड इनको मिल गया, तो उसके ज़रिए किसी अकाउंट को एक्टिवेट करके फिर उसमें ट्रांजैक्शन, मतलब वही है, उसमें लेन देन करना है। जैसे आपका अभी उन्होंने यहाँ पकड़े गए हैं कि अर्शदीप से उर्फ हनी है, ये तमाम लोग मतलब अपना अपना ये है। ये भी है, ये जो पदम राज करके है, और एक बानू है, और एक महिला भी है इसमें जो सिम कलेक्ट करके दे। अभी ये विवेचना का पार्ट है, कब से कर रहा है क्या है यार, ये पार्ट है, विवेचना का पार्ट है। काफ़ी मतलब इसमें चीज़ें और एकत्रित करने की ज़रूरत है। ठीक है। बिजनौर के थाना शेरकोट इलाके में शाम के समय शेरकोट से अफजलगढ़ रोड चुंगी नंबर 5 के निकट संघाई पुल के पास एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया, जहां मौके पर पहुंचे समाज सेवक मोहम्मद दानिश ने पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अनुज कुमार तोमर मौके पर पहुंचे और घायल युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर के गांव कैथोड़ा में सत्र 2021-22 की कार्य योजना की बैठक हुई। ग्राम प्रधान हाजी महबूब के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग से पहले नवनियुक्त ग्राम सचिव रविंद्र नागर को फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। मीटिंग में बीडीसी सदस्यों ने अपनी अपने गांव की आ रही समस्या रखी। नवनियुक्त ग्राम सचिव ने बताया कि गांव कैथोड़ा की हर छोटी से बड़ी समस्या का समाधान किया जाएगा। जो रुके हुए काम हैं उन्हें पूर्ण किया जाएगा और गांव में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। ग्राम प्रधान हाजी महबूब ने बताया कि गांव में जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं उसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। मीटिंग में सभी ग्रामवासियों ने अपनी अपनी समस्या ग्राम सचिव को बताई और बीडीसी सदस्यों ने अपने अपने विचार सचिव के समक्ष रखे। मीटिंग में मोहम्मद तारिक, डॉक्टर साजिद अली, डॉक्टर रियासत अली, मास्टर बीर सैन, अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। शासन के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए हर गांव पंचायतों में बैठकें की जानी है और जिला स्तर से ही डीपीआरओ कार्यालय से इसकी तारीखें निर्धारित हुई हैं। तो आज 2 नवंबर में ग्राम पंचायत कैथोड़ा की एक बैठक हुई है, जिसमें वर्ष 2021-22 की कार्य योजना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत मेंबरों से, गांव पंचायत के जो सामान्य सदस्य हैं उनसे और बीडीसी मेंबरों को बुला करके उनसे विचार विमर्श किया गया है और सबके विचार जानकर लोगों से रास्तों के बारे में, नालियों के बारे में और अन्य कार्यों के बारे में जान करके कार्य योजना बनाने के लिए मीटिंग की। आज के
बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।